कल्पना करो एक ऐसे समय की जब न सरकार थी, न शहर, न लिखने की कला, न कोई धर्म। बस थी तो प्रकृति की रवानगी और जीवित रहने के लिए कुछ अनजान जीवों का संघर्ष। एक ऐसी दुनिया जहां न भाषा थी, न सपनों के महल, थी तो सिर्फ जीने की एक कठोर इच्छा। और इसी कठिन सफर की कहानी है इंसान के जन्म से लेकर सभ्यता के जन्म तक की। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले, अफ्रीका के घने जंगलों में कुछ प्राचीन जीव जो आधे बंदर जैसे थे और आधे कुछ और, उन्होंने पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस किया। ये प्राणी थे हमारे दूर के पूर्वज, जिनको आज हम होमिनिड्स कहते हैं। समय बीतता गया, जंगलों और मैदानों में जीने की कोशिशों ने उनका शरीर बदला, उनका दिमाग विकसित हुआ और फिर लगभग 25 लाख साल पहले एक नए प्रकार का जीवन उभरा। होमो हेबिलस नाम की एक प्राचीन मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। इन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को तेज करके अपना रक्षक बनाया। यही था स्टोन एज का आगाज, जब इंसान ने प्रकृति को अपने हाथों से बदलना शुरू किया। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। यही वो प्रजाति थी जिसने पहली बार आग पर नियंत्रण पाया। आग सिर्फ रोशनी या गर्मी का साधन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इससे इंसान भोजन पकाने लगा, जानवर डरने लगे और इंसान रात में भी सुरक्षित रहने लगा। आज भी केनिया और इंडोनेशिया के इलाकों में इन प्रजातियों के अवशेष मिले हैं, जैसे समय ने खुद पत्थरों में इतिहास छिपा रखा हो। लेकिन इंसानी विकास की यात्रा इतनी भी सीधी नहीं थी। करीब 4 लाख साल पहले एक और मानव प्रजाति का उदय हुआ। यूरोप की ठंडी वादियों में निएंडरथल्स का जन्म हुआ। बलशाली, कठोर और शानदार शिकारी, ये यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। उनका शरीर मजबूत था, वे कठिन जलवायु परिस्थिति में भी जीवित रह सकते थे। इन्होंने पहली बार अपने मरे हुए साथियों के लिए शोक मनाया, जिससे पता चलता है कि उनमें भावना और सोचने की क्षमता थी। इन्होंने कपड़ों का आविष्कार किया, पत्थरों से हथियार बनाए, शिकार किया और गुफा में रहे। इन्हीं गुफाओं में आज भी फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के इलाकों में उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। और तब लगभग 3 लाख साल पहले एक और नए प्रकार के इंसान का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। ये थे हम, सोचने वाले, सपने देखने वाले, कहानियां बनाने वाले। समय के साथ हमने दुनिया भर में अपना विस्तार किया। अफ्रीका से चलकर हमने एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका तक अपने कदम रखे। और यही से शुरू होती है असली विकास की कहानी। इस समय को हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सबसे पहला था पैलियोलिथिक एज, यानी पुराने पत्थर का युग। यह युग था जब इंसान सिर्फ शिकार करता था और जंगल में घूमता था, जंगली फल और कंदमूल खाता। उसके पास कोई स्थायी निवास नहीं था, वह गुफाओं में रहता या पेड़ों के नीचे। इंसान ने पहली बार गुफाओं के अंदर चित्रकारी की। भारत के भीमबेटका की गुफाएं आज भी उस समय की चित्रकारी का प्रमाण है। यही नहीं, यूरोप के लास्का और अल्तमीरा की गुफाओं में भी ऐसी कला मिलती है जो बताती है कि इंसान सिर्फ जी ही नहीं रहा था, वह सोच भी रहा था, कल्पना कर रहा था। फिर आया मेसोलिथिक युग, जब इंसान ने अपनी जीवन शैली में नए नए आविष्कार किए। अब इंसान ने छोटे तेज पत्थर के औजार बनाने शुरू किए और शिकार के नए नए तरीके निकाले। वह अब सिर्फ जंगल में भटक नहीं रहा था, कुछ इलाकों में रुकने भी लगा था, नदियों और झीलों के पास रहने लगा, क्योंकि पानी जीवन का आधार था। यही से मछली पकड़ने, कपड़े बनाने और जानवर पालने की शुरुआत हुई। भेड़, बकरी और कुत्ते जैसे जानवरों को इंसान ने पालतू बनाया। यह समय था जब इंसान थोड़ा थोड़ा अपनी दुनिया को समझने लगा था। हिमयुग के दौरान वातावरण बहुत ठंडा हो गया था, जिससे इंसान को गर्म कपड़े और सुरक्षित आश्रय की जरूरत हुई। जानवरों की खाल से बनाए गए कपड़े और लकड़ी की झोपड़ियां उसका सहारा बनी। और तब हुई एक महान क्रांति, नियोलिथिक एज।
जिसे हम कृषि क्रांति भी कहते हैं। इंसान ने पहली बार बीज बोया, फसल उगाई। यही वो मोड़ था जब हमने एक स्थायी जीवन अपनाया। पहली बार हम एक जगह रुक गए, अपना घर बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाए और कपड़े बुनने लगे। यहीं पर आता है पहिया, मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार। यह न सिर्फ परिवहन के लिए वरदान बना, बल्कि खेती में हल खींचने, बर्तन बनाने और निर्माण कार्यों में भी उपयोग हुआ। खेती के साथ आया संपत्ति का विचार, और जब संपत्ति बनी तब जरूरत हुई नियम की। तब जन्म लिया समाज और प्रशासन के प्रारंभिक रूपों ने, और इसी स्थायी जीवन ने जन्म दिया दुनिया के पहले गांवों और शहरों को। फिर उभरी सबसे प्राचीन सभ्यताएं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच मेसोपोटामिया में पहला शहरी जीवन बसा। यहाँ पहले लिखने की कला का आविष्कार हुआ। नील नदी के किनारे इजिप्ट में दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड बने, जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे उन्नत योजना दिखाई, सीधी सड़कें, बड़े गोदाम और विस्तृत स्नानघर। और चीन के पहले राजाओं ने अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र में बदला। ये वो जगह है जहाँ आज भी खुदाई में अवशेष मिलते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह जंगलों से निकलकर इंसानों ने शहरों की नींव रखी। यह सब सभ्यताएं एक ही कहानी का हिस्सा थी, इंसान के संघर्ष और सपनों की कहानी। और इस कहानी का अंत नहीं हुआ। समय के साथ नए नए राज्य उभरे, नए नए विचार जन्मे, कविताएं, युद्ध, ग्रंथ और कल्पनाएं, सब कुछ इंसान ने रचना शुरू किया। और यह कहानी आज भी चल रही है। जब हम नए सपने देखते हैं, नए आविष्कार करते हैं और नया इतिहास रचते हैं। उन्हीं जंगलों और गुफाओं में से शुरू होकर आज हम ऐसे शहरों में जीते हैं जो आसमान को छूते हैं। कभी पत्थर के औजार बनाने वाले हम इंसान आज हाईटेक मशीन के हथियार तैयार करते हैं। जहाँ कभी जंगली रास्ते थे, आज वहाँ हाई स्पीड रेल और आकाश में उड़ते विमान हैं। जहाँ कभी अग्नि की खोज एक चमत्कार थी, आज हम बिजली से अपने सपनों को रोशन करते हैं। जहाँ कभी एक अनजान सितारे को तकते थे, आज हम उस पर अपने अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हमने समुद्रों को पार किया, आकाश को नाप लिया और अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ दिया। आज हम बुलेट ट्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस मिशन और स्काई स्क्रैपर के युग में जी रहे हैं। लेकिन हर ऊंची इमारत की नींव उसी पत्थर के औजार से शुरू हुई थी, जो एक दिन किसी आदि मानव ने जंगल की मिट्टी से उठाया था।